नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर साल हम नाग पंचमी का त्योहार बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। दूध चढ़ाना, नाग देवता की पूजा करना, यह सब तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में सांप जैसे खतरनाक जीव की पूजा करने की परंपरा क्यों शुरू हुई? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी का असली सच और सांपों से मिलने वालों वो सीख जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सांपों से मिलने वाली कोई सीख मानव के जीवन में भी उपयोगी आ सकती है। तो आज देखेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ इंसानों से प्यार नहीं सिखाती बल्कि पशु, पक्षी, पेड़, पौधों और पूरी प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। यही भारतीय संस्कृति का असली सच है। हम गाय की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ को पूजते हैं और नाग पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लोग डर के मारे सांप की पूजा करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में नाग पूजा प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता दर्शाने का एक माध्यम है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। खेतों में उगे अनाज को सबसे बड़ा खतरा कीटों और चूहों से होता है। अगर चूहे बढ़ जाए तो पूरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में सांप बिना किसी स्वार्थ के खेतों में जाकर चूहों और नुकसानदायक जीवों का शिकार करता है। इसलिए ग्रामीण संस्कृति में सांप को केवल एक जीव नहीं बल्कि क्षेत्रपाल या फसलों का रक्षण माना गया है। खेतों में चूहों को बर्बाद करने वाले सांप मानव के लिए एक वरदान है। सांप से हमें जीवन के कई गहरे सबक सीखने को मिलते हैं। जैसे आत्मरक्षा। सांप बिना वजह किसी को नहीं काटता, वह शांत रहता है, लेकिन जब उसके जीवन पर कोई खतरा आता है तभी वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों को डसता है। शक्ति का सही उपयोग करता है। सांप का जहर उसकी सालों की मेहनत से बनाता है, जिसे वो बेकार में नष्ट नहीं करता। हमें भी अपनी ऊर्जा और ताकतों को दूसरों को परेशान करने के बजाय सही काम में लगाना चाहिए। यही सांपों से एक मानव के लिए सीख मिलती है। अहंकार का त्याग करना। जैसे सांप पुरानी केचुल को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही इंसान को भी सही समय पर अपने अहंकार, मोह और पुरानी कड़ी यादों को छोड़ देना चाहिए और नया ताजा तवाना रूप धारण करना चाहिए और मानव की सेवा करना चाहिए। यही सांपों से एक मानव के लिए सीख मिलती है। सद्गुणों की महक हो जाती है। कहा जाता है कि सांप को चंदन और चमेली जैसी सुगंध पसंद होती है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने स्वभाव में अच्छे विचारों की महक बनाए रखनी चाहिए। जैसे पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व से शास्त्रों में भी सांप को विशेष स्थान दिया गया है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग से रस्सी का काम किया था। भगवान शिव ने विषय शेष नाग को अपने गले का आहार बनाया और भगवान विष्णु शेष नाग पर सोया हुआ दिखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अगर कोई बुरा या खतरनाक जीव भी सही और कल्याणकारी मार्ग पर आ जाए तो ईश्वर भी उसे सहर्ष स्वीकार लेते हैं। जैसे बारिश के मौसम में जब सांप के बिलों में पानी भर जाता है तो में आश्रय की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसे में उन्हें मारने की बजाय सुरक्षित रूप से उनका बचाव करना और प्रकृति से संतुलन को बनाए रखना ही नागपंचमी का संदेश है। सर्प मित्रों को बुलाकर इस सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम मानव ने करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय नाग देवता। रामकृष्ण है।